ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 89 भगवान बाल मुकुंद का मार्कंडेय को अपने स्वरूप का परिचय देना तथा मार्कंडेय द्वारा श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन और पांडवों का श्री कृष्ण की शरण में जाना। देव उवाच। भगवान बोले, मतलब बालक रूप में जो भगवान है वो मार्कंडेय जी से बोले। भगवान बोले, विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को यथेष्ट और यथार्थ रूप से नहीं जानते। मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो, मेरी शरण में आए हो और तुमने महाब्रह्मचर्य का पालन किया है। इन्हीं सब कारणों से तुम्हें मेरे साक्षात स्वरूप का दर्शन हुआ। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा सदा अयन यानी कि वास स्थान है, इसलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। तो जल को नारा नाम से कहा जाता था। भगवान ने ही ये नाम दिया था और वो जल में निवास करते थे, इसलिए उनको नारायण ऐसा नाम दिया गया। उस नाम से वो विख्यात हैं। मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन और अविनाशी हूँ। द्विजश्रेष्ठ, संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही देवराज इंद्र हूँ और मैं ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज यम हूँ। विप्रवर, मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं। द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं तथा जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर है, वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक शत यज्ञों द्वारा यजन किया है। वेद वेत्ता ब्राह्मण देव यज्ञ में स्थित मुझ यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। पृथ्वी का पालन करने वाले क्षत्रिय नरेश स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से इस भूतल पर यज्ञों द्वारा मेरा यजन करते हैं। इसी प्रकार वैश्य भी स्वर्ग लोक पर विजय पाने की इच्छा से मेरी सेवा पूजा करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर मेरु मंदिर से विभूषित तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई इस वसुंधरा को अपने सिर पर धारण करता हूँ। विप्रवर, पूर्व काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी, उस समय मैंने ही वराह रूप धारण करके इसे बलपूर्वक जल से बाहर निकाला था। विद्वान, मैं ही बड़वा मुख अग्नि होकर सदा समुद्र के जल को पीता हूँ और फिर उस जल को बरसा देता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय दोनों भुजाएं हैं और वैश्य मेरी दोनों जांघों के रूप में स्थित हैं। ये शूद्र मेरे दोनों चरण हैं। मेरी शक्ति से क्रमशः इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझसे ही प्रकट होते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये 4 तरह के लोग बताए गए हैं और इनको अलग अलग जगह से प्रकट हुआ है या फिर अलग 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 शरीर का भाग है बताया है। इसमें हमको ये समझना चाहिए कि कोई कम या कोई ज्यादा नहीं है। हमारे लिए मुख, भुजाएं, जांघें, चरण सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबके अपने अपने कार्य है, सबका अपना अपना स्थान है, इतना ही समझना चाहिए। शांति परायण, संयमी, जिज्ञासु, काम क्रोध द्वेष रहित, आसक्ति शून्य, निष्पाप, सात्विक, नित्य अहंकार शून्य तथा अध्यात्म ज्ञान कुशल यति एवं ब्राह्मण
सदा मेरे ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक प्रलय का कारण वहनी हूँ, मैं ही संवर्तक अनल हूँ, मैं ही संवर्तक सूर्य हूँ और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। द्विजश्रेष्ठ, आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं, उन सब को मेरा ही रोमकूप समझो। रत्नाकर समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे वस्त्र, शैया और निवास स्थान जानो। मैंने ही देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए इनकी पृथक पृथक रचना की है। सब कुछ मैं एक ही हूँ, सिर्फ कार्य ठीक से हो जाए, कार्य ठीक से संपन्न हो जाए देवताओं के, उसके लिए पृथक पृथक अलग अलग मैंने इनकी रचना की है। जस्ट अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग थिंग्स। सुधा शिरोमणे, काम, क्रोध, हर्ष, भय और मोह, इन सभी विकारों को मेरी ही रोमावली समझो। ब्रह्मन, जिस शुभ कर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है, वे सत्य, दान, उग्र तपस्या और किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का स्वभाव, ये सब मेरे ही विधान से निर्मित हुए हैं और मेरे ही शरीर में विहार करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के ज्ञान को जब प्रकट कर देता हूँ, तभी वे चेष्टाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छा से वे कुछ नहीं कर सकते। जो द्विजाति अच्छी तरह वेदों का अध्ययन करके शांत चित्त और क्रोध शून्य होकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करते हैं, उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है। विद्वान, पापकर्मा, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितात्मा मनुष्य जिसे कभी नहीं पा सकते, वह महान फल मुझे ही समझो। मैं ही शुद्ध अंतःकरण वाले मानवों को सुलभ होने वाला योग सेवित मार्ग हूँ। मूढ़ मनुष्य के लिए मैं सर्वथा दुर्लभ हूँ। महर्षि, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। जब हिंसा प्रेमी दैत्य श्रेष्ठ दानवों के लिए अवध्य हो जाते हैं तथा भयानक राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न हो अत्याचार करने लगते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों पर मानव शरीर में प्रविष्ट होकर प्रकट होता हूँ और उन दैत्यों एवं राक्षसों का सारा उपद्रव शांत करता हूँ। ये जो अवतार पुरुष के आने की प्रोसेस जो हम जानते हैं, ये उसी का वर्णन है। मैं ही अपनी माया से देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणियों की सृष्टि करके समय आने पर पुनः इनका संहार कर डालता हूँ। फिर सृष्टि रचना के समय मैं अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूँ तथा मर्यादा की स्थापना एवं रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। सत्य युग में मेरे शरीर का रंग श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में काला होता है। उस कली काल में 3 हिस्सा अधर्म और एक ही हिस्सा धर्म होता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेले ही संपूर्ण चराचर त्रिलोकी का नाश करता हूँ। मैं तीनों लोकों में व्याप्त संपूर्ण विश्व का आत्मा, सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला, सबकी उत्पत्ति का कारण, सर्वव्यापी, अनंत, इंद्रियों का नियंता और महान विक्रमशाली हूँ। ब्रह्मन, यह जो संपूर्ण ब्रह्मन कहा है, ओके। ब्रह्मन, यह जो संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला अव्यक्त काल चक्र है, इसका संचालन केवल मैं ही करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा स्वरूप भूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियों के भीतर भली भांति स्थिर है। विप्रवर, इतने पर भी मुझे कोई जानता नहीं है। समस्त जगत में भक्त पुरुष सब प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया है ब्रह्मन, वह सब तुम्हारे भावी कल्याण और सुख का साधक है। अनघ, लोक में तुमने जो कोई भी स्थावर जंगम पदार्थ देखा है, उसके रूप में सर्वथा मेरा भूत भावन आत्मा ही प्रकट हुआ है। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा मेरा आधा अंग है। ब्रह्मर्षि, मैं शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला
विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युगों के युग के अंत में सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है, वह जब तक रहता है तब तक सब प्राणियों को महानिद्रा रूप माया से मोहित करके मैं जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, यद्यपि मैं बालक नहीं हूं, तो भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागते तब तक सदा इसी प्रकार बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूं। विप्र शिरोमणे, तुम ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजित हो। मैंने ही ब्रह्मा रूप से तुम्हारे ऊपर बार बार संतुष्ट हो तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान किया है। मैंने समझ लिया था कि तुम संपूर्ण चराचर जगत को नष्ट तथा एकार्णव में निमग्न हुआ देखकर व्याकुल हो रहे हो, इसलिए तुम्हें पुनः जगत का दर्शन कराया है। ब्रह्मर्षि, जब तुम मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे और समस्त संसार को देखकर विस्मय विमुग्ध हो फिर सचेत नहीं हो पा रहे थे, तब मैंने तुरंत तुम्हें मुख से बाहर निकाल दिया था। ब्रह्मर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसका जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक महातपस्वी भगवान ब्रह्मा का जागरण न हो, तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। द्विजश्रेष्ठ, सर्वलोक पितामह ब्रह्मा के जागने पर मैं उनसे एकीभूत हो समस्त शरीरों की सृष्टि करूंगा। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल का तथा इस संसार में जो अन्य चराचर वस्तुएं अवशिष्ट हैं, उन सब का निर्माण करूंगा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, तात युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे परम अद्भुत देवता भगवान बाल मुकुंद अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होते ही मैंने देखा कि यह नाना प्रकार की विचित्र प्रजा ज्यों की त्यों उत्पन्न हो गई है। संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत कुल तिलक युधिष्ठिर, इस प्रकार इस प्रलय काल के आने पर मुझे यह आश्चर्यजनक अनुभव हुआ था। नरश्रेष्ठ, पुरातन प्रलय के समय मुझे जिन कमल दल लोचन देवता भगवान बाल मुकुंद का दर्शन हुआ था, तुम्हारे संबंधी ये भगवान श्री कृष्ण वे ही हैं। कुंती नंदन, इन्हीं के वरदान से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति भूलती नहीं है। मेरी दीर्घकालीन आयु और स्वच्छंद मृत्यु भी इन्हीं की कृपा का प्रसाद है। ये वृष्णि कुलभूषण महाबाहु श्री कृष्ण ही वे सर्वव्यापी अचिंत्य स्वरूप पुराण पुरुष श्रीहरि हैं, जो पहले बाल रूप में मुझे दिखाई दिए थे। वे ही यहाँ अवतीर्ण हो भांति भांति की लीलाएं करते हुए से दिख रहे हैं। श्रीवत्स चिन्ह जिनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ाता है, वे भगवान गोविंद ही इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले सनातन प्रभु और प्रजापतियों के भी पति हैं। इन आदिदेव स्वरूप विजयशील पीतांबरधारी पुरुष वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण को देखकर मुझे इस पुरातन घटना की स्मृति हो आई है। कुरुकुल श्रेष्ठ पांडवों, ये माधव ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं। ये ही सबको शरण देने वाले हैं। अतः तुम सब लोग इन्हीं की शरण में जाओ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय मुनि के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा पुरुष रत्न नकुल सहदेव, इन सब ने द्रौपदी सहित उठकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। नरश्रेष्ठ, फिर सम्माननीय श्री कृष्ण ने भी उन सब का विधि पूर्वक समादर करते हुए परम मधुर सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा इन्हें सब प्रकार से आश्वासन दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में भविष्य कथन विषयक 189वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ बाल मुकुंद ने मार्कंडेय ऋषि को परब्रह्म परमात्मा कौन है और वो कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, ये इसका वर्णन किया। और फिर मार्कंडेय जी को जो बात ज्ञात है कि ये जो बाल मुकुंद जिनसे उनकी बात हुई थी, वो और जो श्री कृष्ण जो सामने बैठे हैं वो एक ही हैं। तो ये फिर उन्होंने सारे पांडवों को भी बताया।
और अब पांडव श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार रहे हैं। नवत्यधिकशततमोऽध्यायः युगांतकालिक कलियुग के समय के बर्ताव का तथा कल की अवतार का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने महामुनि मार्कंडेय से अपने साम्राज्य में जगत की भावी गतिविधि के विषय में पुनः इस प्रकार प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भृगु वंश विभूषण महर्षे, हमने आपके मुख से युग के आदि में संघटित हुई उत्पत्ति और प्रलय के संबंध में बड़े आश्चर्य की बातें सुनी हैं। अब मुझे इस कलियुग के विषय में पुनः विशेष रूप से सुनने का कुतूहल हो रहा है। जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा, उस समय क्या शेष रह जाएगा? युगांत काल में कलियुग के मनुष्यों का बल पराक्रम कैसा होगा? उनके आहार विहार कैसे होंगे? उनकी आयु कितनी होगी? और उनके परिधान यानी कि वस्त्राभूषण कैसे होंगे? तो ये कलियुग के मनुष्यों के बारे में पूछ रहे हैं युधिष्ठिर कि उनका बल पराक्रम कैसा होगा, उनका आहार विहार कैसा होगा, आयु कितनी होगी और वो किस तरह के वस्त्र और आभूषण पहनेंगे। कलियुग के किस सीमा तक पहुंच जाने पर पुनः सत्य युग आरंभ हो जाएगा। मुने, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनि श्रेष्ठ महर्षि मार्कंडेय ने वृष्णि प्रवर श्री कृष्ण तथा पांडवों को आनंदित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय बोले, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवाधिदेव भगवान बाल मुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कली काल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृत्तांत के विषय में जो कुछ देखा, सुना या अनुभव किया है, वह बताता हूं, सुनो और समझो। भरत श्रेष्ठ, सत्य युग में मनुष्यों के भीतर वृष यानी बैल, वृष रूप धर्म अपने चारों पादों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता। किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों से ही प्रतिष्ठित होता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। परंतु भरतश्रेष्ठ, कलयुग आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्यों में प्रतिष्ठित होता है। पांडुनंदन, प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलियुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग कर देंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सब को लोभ दबा लेगा। फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में वैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से आपस में संतानोत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और सत्य से रहित हो शूद्रों के समान हो जाएंगे। अत्यंत अंत्यज चांडाल आदि क्षत्रिय वैश्य आदि के कर्म करेंगे और क्षत्रिय वैश्य आदि चांडालों के कर्म अपना लेंगे। इसमें संशय नहीं है। लोग एक दूसरे का कार्य करेंगे, धर्म संकर हो जाएगा और पूरा कलुषित हो जाएगी जातियां। युगांत काल आने पर लोगों की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में
सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदो का आदर होगा। ये शब्द देखने होंगे। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदो का आदर होगा। उस युग क्षय के समय पुरुष केवल स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली के मांस से जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़ और बकरी का भी दूध दोहकर पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करके रहने वाले हैं, वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। युगांत काल के मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोरी करने वाले होंगे। नदियों के किनारे की भूमि को कुदालों से खोदकर लोग वहां अनाज बोएंगे। उन अनाजों में भी युगांत काल के प्रभाव से बहुत कम फल लगेंगे। जो सदा परान्न का त्याग करके व्रत का पालन करने वाले लोग हैं, वे भी उस समय लोभवश देवयज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। कलयुग के अंतिम भाग में पिता पुत्र की और पुत्र पिता की शैया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज्य यानी कि अभक्ष्य, जो जिनको नहीं खाया जा सकता, पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने करने लग जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो नहीं करेंगे, उल्टे वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। कोरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। वे केवल तर्कवाद से मोहित होकर नीचे से नीचे कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मनुष्य नीची भूमि में अर्थात गायों के जल पीने और चरने की जगह में खेती करेंगे। दूध देने वाली गाय को भी बोझ ढोने के काम में लगा देंगे और साल भर के बछड़ों को भी हल में जोतेंगे। यानी पशु के साथ भी दुर्व्यवहार, और स्पेशली गाय के साथ। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। सारा संसार म्लेच्छों की भांति शुभ कर्म और याग यज्ञादि छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्साह विरहित हो जाएगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों तथा विधवाओं का भी धन हड़प लेंगे। उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जाएंगे। वे उद्दंड होकर लोभ और मोह में डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। कपटपूर्ण आचार को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कुंती नंदन, पाप बुद्धि राजा एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युगांत काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के समय वे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। भारत, लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। कलयुग का अंत आने पर न तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेगा। उस समय के वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषी,
तथा मूढ़चित्त राजा भी सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य संसार में सत्य को मिटा देंगे। बूढ़ों की बुद्धि बालकों जैसी हो जाएगी और बालकों की बूढ़ों जैसी। युगांत काल उपस्थित होने पर कायर अपने को शूरवीर मानेंगे और शूरवीर कायरों की भांति विषाद में डूबे रहेंगे। कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। युग के सब लोग लोभ और मोह में फंसकर भक्षाभक्ष का विचार किए बिना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लगेंगे। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। नरेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। युगांत काल में सारा विश्व एक वर्ण, एक जाति का हो जाएगा। युगक्षय काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र भी पिता की बात नहीं सहेगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। युगांत काल आने पर लोग उन प्रदेशों में चले जाएंगे जहां जौ और गेहूं आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं, चाहे वह देश निषिद्ध ही क्यों न हो। महाराज, युगांत काल आने पर पुरुष और स्त्रियां स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरे के कार्य और विचार को नहीं सहेंगे। युधिष्ठिर, उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ कर्मों द्वारा पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। राजन, उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई किसी का गुरु ही होगा। सारा जगत अज्ञानमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। उस समय युगांत काल उपस्थित होने पर लोगों की आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी। उसके बाद वे प्राण त्याग कर देंगे। 5वें या 6ठे वर्ष में स्त्रियां बच्चे पैदा करने लगेंगी और 7-8 वर्ष के पुरुष संतानोत्पादन में प्रवृत्त हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, युगांत काल आने पर स्त्री अपने पति से और पति अपनी स्त्री से संतुष्ट नहीं होंगे। कलयुग के अंत भाग में लोगों के पास धन थोड़ा रहेगा और लोग दिखावे के लिए साधु वेश धारण करेंगे। हिंसा का जोर बढ़ेगा और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं रहेगा। युगक्षय काल में सभी देशों के लोग अन्न बेचेंगे। ब्राह्मण वेद विक्रिय करेंगे और स्त्रियां वैश्यावृत्ति अपना लेंगी। युगांत काल के मनुष्य म्लेच्छों जैसे आचार वाले और सर्वभक्षी यानी अभक्ष का भी भक्षण करने वाले हो जाएंगे। वे प्रत्येक कर्म में अपनी क्रूरता का परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं है। भरत श्रेष्ठ, युगांत काल में धन के लोभ से क्रय विक्रय के समय सभी सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्व को न जानकर भी लोग उसे करने में प्रवृत्त होंगे। युगांत काल के सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाने वाले होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर सब लोग बगीचों और वृक्षों को कटवा देंगे और ऐसा करते समय उनके मन में पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन धारण में भी शंका हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन धारण करना कठिन हो जाएगा। राजन, सब लोग लोभ के वशीभूत होंगे और ब्राह्मणों का धन उपभोग करने का जिनका स्वभाव पड़ गया है, वे धन के लिए ब्राह्मणों को मार भी डालेंगे। शूद्रों के सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगेंगे और अपने लिए कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे। जब दूसरों के जीवन का विनाश करने वाले क्रूर, भयंकर तथा जीव हिंसक मनुष्य पैदा होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि युगांत काल उपस्थित हो गया। कुरुकुल तिलक युधिष्ठिर, अत्याचारियों से डरे हुए ब्राह्मण इधर उधर भाग कर नदियों, पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों का आश्रय लेंगे। राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर कौओं की तरह कांव कांव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के
लगाए हुए करों से दुष्ट राजाओं के लगाए हुए करों के भार से सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और शूद्रों की सेवा शुश्रूषाओं में लगे रहकर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। भूपाल, भयंकर कलयुग के अंत में जगत की यही दशा होगी। शूद्र धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उसे सुनेंगे तथा उसी को प्रामाणिक मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट पुलट हो जाएगा। ऊंच नीच और नीच ऊंच हो जाएंगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की तो पूजा करेंगे और देव विग्रहों को त्याग देंगे। युगांत काल में शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, देव स्थानों में, चैत्य वृक्षों के आसपास और नागालयों में जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। यह सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले, धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जाएंगे, उस समय युग का संहार होगा। महाराज, जब फूलों में फूल, फल में फल लगने लगेंगे जब फूलों में फूल, फल में फल लगने लगेंगे, उस समय युग का संहार होगा। युगांत काल में मेघ असमय में ही वर्षा करेंगे। मनुष्यों की सारी क्रियाएं क्रम से विपरीत होंगी। शूद्र ब्राह्मणों के साथ विरोध करेंगे। सारी पृथ्वी थोड़े ही समय में म्लेच्छों से भर जाएगी। ब्राह्मण लोग करों के भार से भयभीत होकर दसों दिशाओं की शरण लेंगे। सारे जनपद एक जैसे आचार और वेशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार बेगार लेने वालों और कर लेने वालों से पीड़ित हो एकांत आश्रमों में चले जाएंगे और फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। इस तरह उथल पुथल मच जाने पर संसार में कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। शिष्य गुरु के उपदेश पर नहीं चलेंगे, वे उल्टे उनका अहित करेंगे। अपने कुल का आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसे निरंतर शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र संबंधी या भाई बंधु धन के लालच से ही अपने पास रहेंगे। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी और नक्षत्रों की प्रभा विलुप्त हो जाएगी। ग्रह उल्टी गति से चलने लगेंगे। हवा इतनी जोर से चलेगी कि लोग व्याकुल हो उठेंगे। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात बार बार होते रहेंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होंगे और सातों एक साथ तपेंगे। सब ओर बिजली की भयानक गड़गड़ाहट होगी। सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त दिखाई देगा। भगवान इंद्र समय पर वर्षा नहीं करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और सदा कटुवादिनी होंगी। उन्हें रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। युगांत काल में पुत्र माता पिता की हत्या करेंगे। नारियां अपने बेटों से मिलकर पति की हत्या करा देंगी। महाराज, अमावस्या के बिना ही राहु सूर्य पर ग्रहण लगाएगा। युगांत काल आने पर सब ओर आग भी जल उठेगी। उस समय पथिकों को मांगने पर कहीं अन्न, जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो सड़कों पर ही सो रहे होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बिजली की कड़क के समान कड़वी बोली बोलने वाले कौवे, हाथी, शकुन, पशु और पक्षी आदि बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। उस समय के मनुष्य अपने मित्रों, संबंधियों, सेवकों तथा कुटुंबी जनों को भी अकारण त्याग देंगे। प्रिय लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों,
दिशाओं, नगरों और गांवों का आश्रय लेंगे। प्रायः सॉरी प्रायः लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों, दिशाओं, नगरों और गांवों का आश्रय लेंगे और हा तात, हा पुत्र इत्यादि रूप से अत्यंत दुखद वाणी में एक दूसरे को पुकारते हुए इस पृथ्वी पर विचरेंगे। युगांत काल में संसार की यही दशा होगी। उस समय एक ही साथ समस्त लोगों का भयंकर संहार होगा। तदनंतर कालांतर में सत्य युग का आरंभ होगा और फिर क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण प्रकट होकर अपने प्रभाव का विस्तार करेंगे। उस समय लोक के अभ्युदय के लिए पुनः अनायास दैव अनुकूल होगा। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र एवं तदनुरूप एक राशि कर्क में पदार्पण करेंगे, तब सत्य युग का प्रारंभ होगा। उस समय मेघ समय पर वर्षा करेगा, नक्षत्र शुभ एवं तेजस्वी हो जाएंगे, ग्रह प्रदक्षिणा भाव से अनुकूल गति का आश्रय ले अपने पथ पर अग्रसर होंगे। उस समय सबका मंगल होगा, देश में सुकाल आ जाएगा, आरोग्य का विस्तार होगा तथा रोग व्याधि का नाम भी नहीं रहेगा। राजन, युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा, जिसका नाम होगा विष्णु यशा कल्की। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजा वर्ग का हितैषी होगा। वह बालक ही भगवान कल्की अवतार कहलाएगा। फिर से, राजन, युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक ग्राम में किसी ब्राह्मण के मंगलमय गृह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा, जिसका नाम होगा विष्णु यशा कल्की। वह महान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजा वर्ग का हितैषी होगा। वह बालक ही भगवान का कल्की अवतार कहलाएगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा होगा। वह उदार बुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण, दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कलयुग का अंत करने के लिए ही उसका प्रादुर्भाव होगा। वही संपूर्ण कलयुग का संहार करके नूतन सत्य युग का प्रवर्तक होगा। वह ब्राह्मणों से घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा और भूमंडल में सर्वत्र फैले हुए नीच स्वभाव वाले संपूर्ण म्लेच्छों का संहार कर डालेगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में भविष्य वर्णन विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को कलयुग कैसा आएगा, कलयुग में मनुष्य किस तरह आचार विचार करेगा और कलयुग में मनुष्य उल्टा पुल्टा जीवन जीने की वजह से पूरे सृष्टि का नाश होगा और फिर कल की अवतार होगा, जो कि कलयुग का संपूर्ण नाश कर कर सत्य युग की स्थापना करेगा। वो भगवान का कल की अवतार होगा। ये कथा युधिष्ठिर को बताई। 190 भगवान कल्की के द्वारा सत्य युग की स्थापना और मार्कंडेय जी का युधिष्ठिर के लिए धर्मोपदेश। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस समय चोर डाकुओं एवं म्लेच्छों का विनाश करके भगवान कल्की अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसमें यह सारी पृथ्वी विधि पूर्वक ब्राह्मण को दे डालेंगे। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार सत्य युग में ब्राह्मणों द्वारा दस्यु दल का विनाश हो जाने पर संसार का मंगल होगा। द्विज श्रेष्ठ, कल्की सदा
दस्युवध में तत्पर रहकर समस्त भूतल पर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशों में काले मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना करते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्तुति सुनेंगे और स्वयं भी उन ब्राह्मण शिरोमणियों को यथोचित सम्मान देंगे। उस समय चोर और लुटेरे दर्द भरी वाणी में हाय मैया, हाय बप्पा और हाय बेटा इत्यादि कहकर जोर जोर से चीत्कार करेंगे और उन सब का भगवान कल की विनाश कर डालेंगे। भारत, दस्युओं के नष्ट हो जाने पर अधर्म का भी नाश हो जाएगा और धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार सत्य युग आ जाने पर सब मनुष्य सत्य कर्म परायण होंगे। उस युग में नए नए बगीचे लगाए जाएंगे, चैत्य वृक्षों की स्थापना होगी, पोखरों और धर्मशालाओं का निर्माण होगा, भांति भांति की पोखरियां तैयार होंगी, कितने ही देव मंदिर बनेंगे और नाना प्रकार के यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान होगा। ब्राह्मण साधु स्वभाव के होंगे, मुनि लोग तपस्या में तत्पर रहेंगे, आश्रम पाखंडियों से रहित होंगे और सारी प्रजा सत्यपरायण होगी। खेतों में बोए जाने वाले सब प्रकार के बीज अच्छी तरह उगेंगे। राजेंद्र, सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के अनाज पैदा होंगे। सब लोग दान, व्रत और नियमों में लगे रहेंगे। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक जप यज्ञ में तत्पर रहेंगे और धर्म में ही उनकी रुचि होगी। क्षत्रिय नरेश धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करेंगे। सत्ययुग के वैश्य सदा न्याय पूर्वक व्यापार करने वाले होंगे। ब्राह्मण यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय बल पराक्रम में अनुराग रखेंगे तथा शूद्र ब्राह्मण तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहेंगे। धर्म का यह स्वरूप सत्ययुग में अक्षुण्ण रहेगा। त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में धर्म की जैसी स्थिति रहेगी उसका वर्णन तुमसे किया जा चुका है। पांडुनंदन, तुम्हें संपूर्ण लोक की युग संख्या का ज्ञान भी हो चुका है। राजन, ऋषियों द्वारा प्रशंसित तथा वायुदेव द्वारा वर्णित पुराण की बातों का स्मरण करके मैंने तुमसे यह भूत भविष्य का सारा वृत्तांत बताया है। इस प्रकार चिरजीवी होने के कारण मैंने संसार के मार्गों का अनेक बार दर्शन और अनुभव किया है, जिनका तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया है। धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों सहित यह मेरी एक बात और सुनो। धर्म विषयक संदेह का निवारण करने के लिए मेरे वचन को ध्यान देकर सुनो। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने आप को सदा धर्म में ही लगाए रखना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य इस लोक और परलोक में भी बड़े सुख से रहता है। निष्पाप नरेश, मेरी इस कल्याणमयी वाणी को समझो, जिसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूं। युधिष्ठिर, तुम्हें कभी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण कुपित हो जाए और किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले, तो वह उस प्रतिज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर परम तेजस्वी और बुद्धिमान कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर ने यह उत्तम वचन कहा। मुने, प्रजा की रक्षा करते हुए किस धर्म में स्थित रहना चाहिए? मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो, जिसमें मैं स्वधर्म से कभी च्युत न होऊं? मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबके हितैषी बने रहो, सब पर प्रेम भाव रखो और किसी में दोष दृष्टि मत करो। सत्यवादी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय और प्रजा पालन में तत्पर रहकर धर्म का आचरण करो। अधर्म को दूर से ही त्याग दो तथा देवता और पितरों की आराधना करते रहो। यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो, तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूं, ऐसे अहंकार को कभी पास में न आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते रहो।
मतलब राजा प्रजा पे डिपेंडेंट है, तुम अपने आप को सदा पराधीन समझो, अहंकारी मत हो जाओ। सारी पृथ्वी को जीत कर सदा सानंद और सुखी रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है, इसका पालन भूतकाल में भी हुआ है और भविष्य काल में भी इसका पालन होना चाहिए। भूत और भविष्य की ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। अतः इस समय जो यह क्लेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसके लिए हृदय में कोई विचार न करो। तात, विद्वान पुरुष काल से पीड़ित होने पर भी कभी मोह में नहीं पड़ते। महाबाहो, यह काल संपूर्ण देवताओं पर भी अपना प्रभाव डालता है। युधिष्ठिर, काल से प्रेरित होकर ही यह सारी प्रजा मोहग्रस्त होती है। अनघ, मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहा है, उसमें तुम्हें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। मेरे इस वचन में संदेह करने पर तुम्हारे धर्म का लोप होगा। भरत कुलभूषण, तुम कौरवों के प्रख्यात कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन सब बातों का पालन करो। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपने मुझे जो उपदेश दिया है, वह मेरे कानों को मधुर एवं मन को प्रिय लगा है। विभो, मैं आपकी आज्ञा का यत्न पूर्वक पालन करूंगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे मन में लोभ, भय और ईर्ष्या नहीं है। प्रभो, आपने मेरे लिए जो कहा है, इसका अवश्य पालन करूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन परम बुद्धिमान मार्कंडेय जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां पधारे थे, उन सब को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के मुख से वह मंगलमयी कथा सुनकर पुराणोक्त बातों का ज्ञान हो जाने से सब लोग बड़े ही विस्मित और प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में युधिष्ठिर के लिए उपदेश विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।